नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फ्लाइट एयरलाइन और देश दुनिया से जुड़े लेटेस्ट अपडेट की इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे आज से शुरू होने वाली सभी फ्लाइट के बारे में ज़रूरी अपडेट और जानकारी लेंगे कि जेट एयरवेज नई फ्लाइट कब से शुरू करने वाली। वहीं सऊदी अरब, ओमान, बहरीन, दुबई की फ्लाइट से जुड़े सवालों के जवाब भी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। और अब विदेश जाने वाले लोगों को 21 दिन तक क्वारंटीन में रहना पड़ेगा। इसके अलावा दिल्ली एयरपोर्ट पर एक और पैसेंजर को गिरफ्तार किया गया है। 1 जुलाई से कौन कौन सी एयरलाइन नई फ्लाइट शुरू करने वाली है और दुबई की फ्लाइट जो आज से शुरू हो रही है उसके बारे में भी जरूरी जानकारी लेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो का पहला अपडेट आ रहा है भारत से दुबई के लिए शुरू होने वाली इंटरनेशनल फ्लाइट से। आज से दुबई के लिए भारत से सभी प्रकार की फ्लाइट शुरू हो रही है। इन फ्लाइट में वर्क वीज़ा रखने वाले सभी लोग दुबई जा पाएंगे। यहाँ विजिट वीज़ा और टूरिस्ट वीज़ा पर दुबई जाने वालों पर अब भी बैन रहेगा। दुबई जाने के लिए सभी पैसेंजर के लिए कोरोना टेस्ट करवाना ज़रूरी है। इसके साथ ही कोरोना वैक्सीन लेना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बिना वैक्सीन के आप दुबई अब नहीं जा पाएंगे। वहीं जो लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या एक डोज वैक्सीन लेकर दुबई की फ्लाइट हो जाएगी या नहीं, या दुबई जा पाएंगे या फिर नहीं, तो दोस्तों आपको बता देना चाहता हूं कि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि दुबई सरकार ने ये साफ साफ कहा है कि फुली वैक्सीनेटेड पैसेंजर्स को ही वो अपने देश में आने की अनुमति दे रही है। और यहाँ फुली वैक्सीनेटेड का मतलब है ऐसे लोग जिन्होंने वैक्सीन की दोनों डोज ले ली है। सो अगर आपने कोरोना वैक्सीन की एक डोज ली है तो आप दुबई की फ़्लाइट बुक नहीं करवा सकते। वहीं अभी भारत से दुबई जाने के लिए आप एमिरेट्स, एयर इंडिया एक्सप्रेस, फ्लाई दुबई, इंडिगो और एतिहाद एयरवेज में टिकट बुक करवा सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट आ रहा है 1 जुलाई से शुरू होने वाली सभी फ्लाइट से। दोस्तों, अभी कोरोना की भारी मार की वजह से सभी एयरलाइन कंपनियों के विमान ग्राउंडेड हो गए हैं, जिसमें एयर एशिया इंडिया भी शामिल है। फ्लाइट से यात्रा करने वाले पैसेंजर्स में आ रही लगातार कमी के चलते एयर एशिया इंडिया के सिर्फ 10% विमान ही उड़ान भर पा रहे हैं और 90% विमान अभी जमीन पर हैं। लेकिन अब एयर एशिया इंडिया ने बताया है कि उसने अपने सभी पायलट्स और क्रू मेंबर्स को वैक्सीन का टीका लगवा दिया है और 1 जुलाई से वो फिर से अपने सभी रूट्स पर फ्लाइट शुरू करने वाली है, जिसमें अभी एयरलाइंस ने 9 रूट की घोषणा की है कि वो इन रूट पर आने वाली 1 जुलाई से फ्लाइट शुरू करेगी। दोस्तों, अभी देश से बाहर जाने के लिए वैक्सीन को जरूरी कर दिया गया है, लेकिन ये कोरोना की वैक्सीन आपको किस तरीके से लेनी होगी इसके बारे में आज आपको एक अलग वीडियो में बताया जाएगा, जिसे देखने के लिए आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और पास का जो बेल का आइकन है उसे भी प्रेस कर लेना, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड होगा वैसे ही आपको उस वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उस वीडियो को देखकर ये पता लगा सकेंगे कि आपको वैक्सीन किस तरीके से लेनी है, ताकि आपको फ्लाइट से यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम फेस न करनी पड़े। नेक्स्ट अपडेट लेते हैं जेट एयरवेज से। दोस्तों, काफी समय के बाद ही सही है, लेकिन एक गुड न्यूज़ आई है जेट एयरवेज से यात्रा करने वाले लोगों के लिए, क्योंकि अब जेट एयरवेज के रेजुलेशन प्लान को एनसीएलटी ने मंजूर कर लिया है और बहुत ही जल्द एयरलाइन 2 साल के बाद फिर से अपनी हवाई सेवा शुरू करने वाली है, जिसके लिए जेट एयरवेज को आने वाले 90 दिनों में यानी 3 महीने में स्लॉट भी दे दिए जाएंगे। स्लॉट मिलने के बाद जेट एयरवेज 30 विमानों के साथ फ्लाइट शुरू करेगा। वैसे दोस्तों, गौरतलब है कि जेट एयरवेज के पास फ्लाइट बंद होने से पहले 120 प्लेन थे, जिनसे वो दर्जनों घरेलू और सिंगापुर, लंदन और दुबई जैसे देशों के लिए इंटरनेशनल फ्लाइट भी ऑपरेट करती थी। लेकिन फिर दिवालिया घोषित हो जाने के बाद सभी प्रकार के ऑपरेशन बंद हो गए थे। वीडियो का अगला अपडेट आया है देश के सबसे बड़े एयरपोर्ट दिल्ली एयरपोर्ट से, जहां एक हवाई यात्री को खुद की गलती पर हंगामा करना महंगा पड़ गया। दिल्ली पुलिस ने कल एक पैसेंजर को दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया है। आरोपी यात्री की पहचान सूरज पांडे के रूप में हुई है, जो विस्तारा की फ्लाइट से मुंबई जाना चाहता था, लेकिन उसके पास कोरोना टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट नहीं थी। रिपोर्ट नहीं होने की वजह से जब उसे फ्लाइट में बैठने से रोका गया तब उसने हंगामा करना शुरू कर दिया और चेक इन बेल्ट पर खड़ा हो गया, जिसके बाद उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उसे घसीटते हुए बाहर ले गए। अभी कोर्ट का फैसला आना बाकी है, जिसमें उस पर आजीवन प्रतिबंध भी लग सकता है, क्योंकि इस तरह की हरकतें करने वाले पैसेंजरों को नो फ्लाई लिस्ट में डाल दिया जाता है, जिसके बाद वो कभी भी फ्लाइट से यात्रा नहीं कर सकते। दोस्तों, आपसे भी मैं यही कहना चाहूँगा कि कुछ राज्यों में अभी कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट को ज़रूरी किया हुआ है, तो कुछ राज्यों में कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट ज़रूरी नहीं है। तो ऐसे में आप फ्लाइट टिकट बुक करने से पहले उस राज्य की ट्रेवल गाइडलाइन को ज़रूर अच्छे से पढ़ लें, ताकि आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम फेस न करनी पड़े। नेक्स्ट अपडेट आ रहा है भारत से मलेशिया जाने वाले लोगों के लिए। दोस्तों, मलेशियन सरकार ने भारत से आने वाले सभी पैसेंजर्स के लिए एक नई गाइडलाइन जारी की है, जिसके तहत भारत से मलेशिया जाने के लिए आपको 72 घंटे पहले एक कोरोना टेस्ट करवाना होगा और मलेशिया पहुंच जाने के बाद आपका जो कोरोना टेस्ट और क्वारंटीन होगा उसका पूरा खर्चा पैसेंजर को ही वहन करना होगा और पैसेंजर को 21 दिन तक होटल क्वारंटीन में भी रहना पड़ेगा, जहां पर डे का चार्ज 150 मलेशियन रिंगिट होगा, जो भारतीय रुपए में लगभग 2700 रुपये होते हैं। दोस्तों, इस तरह से पूरे 21 दिन
के क्वारंटीन पीरियड में लगभग 60,000 रुपए खर्च हो जाएंगे। दोस्तों आपने अभी लेटेस्ट अपडेट देख लिए हैं, अब देखते हैं आपके द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब जो कि आपने कमेंट सेक्शन में पूछे थे। आज का पहला सवाल लेते हैं शिव कुमार गौतम का, जिन्होंने पूछा है कि सऊदी अरेबिया विजिट वीज़ा पर जाने की एंट्री है। हाँ भाई, आप सऊदी अरेबिया विजिट वीज़ा पर जा सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट भारत से नहीं जा सकते क्योंकि अभी भारत से विजिट वीज़ा वालों को परमिशन नहीं मिली है। लेकिन आप किसी दूसरे देश से होते हुए जा सकते हैं, जहां पहले आपको उस देश में 14 दिन तक क्वारंटीन में रहना होगा और फिर उसके बाद आप फ्लाइट बुक करवा कर जा सकते हैं। नेक्स्ट सवाल लेते हैं जोसेफ का, जिन्होंने पूछा है कि कैन वी ट्रेवल टू सऊदी वाया बहरीन आफ्टर 2 डोज ऑफ कोविशील्ड वैक्सीन एंड विद 14 डेज क्वारंटीन इन बहरीन। अगर आप सऊदी अरब वाया बहरीन विजिट वीज़ा से होते हुए जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल नहीं जा पाओगे, क्योंकि अभी बहरीन ने विजिट वीज़ा वालों पर पूरी तरह से रोक लगा रखी है। लेकिन आप आर्मेनिया से होते हुए सऊदी अरब जा सकते हैं, जहां से आपके मात्र 85,000 रुपये ही लगेंगे। कैसे आप इतने कम रुपए में सऊदी अरब जा पाएंगे, इसके बारे में पूरी जानकारी के लिए अभी आई के बटन पर जो वीडियो आ रहा है दोस्तों, इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। आगे जैन अंसारी ने पूछा है कि ओमान की फ्लाइट कब तक चालू होगा, प्लीज बताएं। भाई वैसे तो अभी तक फिक्स डेट की घोषणा तो नहीं हुई है कि इस दिन फ्लाइट शुरू हो जाएगी, लेकिन जिस तरह से भारत में अभी कोरोना कंट्रोल में आ रहा है उसको देखते हुए लग रहा है कि इंडिया टू ओमान फ्लाइट जुलाई के पहले वीक में शुरू हो जानी चाहिए। नेक्स्ट सवाल लेते हैं राजेश्वर सिंह का, जो लिखते हैं कि मेरे वैक्सीन की एक डोज दुबई में 18/3/2021 को सिनोफार्मा की लगी है और मैं इमरजेंसी के चलते इंडिया चला आया, फिर मैं दूसरा वैक्सीन इंडिया में कैसे लगाऊं? भाई आप भारत में वैक्सीन की सेकंड डोज बिल्कुल नहीं लगवा सकते, क्योंकि भारत में सिनोफार्मा वैक्सीन नहीं लगाई जा रही है। अभी भारत में सिर्फ कोविशील्ड वैक्सीन, स्पुतनिक वी वैक्सीन और कोवैक्सीन ही लग रही है। अगर आपने इनमें से कोई भी वैक्सीन ली होती तो आपको सेकंड डोज भारत में आसानी से मिल सकती थी, लेकिन सिनोफार्मा वैक्सीन भारत में अवेलेबल नहीं होने की वजह से आप बिल्कुल भी नहीं आ सकते। वीडियो में आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट सवाल लेते हैं अक्की फैशन का, जिनकी शिकायत भी है और सवाल भी है। ये लिखते हैं कि हेलो सर नमस्कार, आप ये अपडेट दो कि सऊदी और ओमान के लिए नॉर्मल फ्लाइट कब तक ओपन होगी। सर मैंने बहुत कमेंट्स किए हैं, आप मेरे कमेंट्स का कोई रिप्लाई नहीं करते हो। मैं आपकी सभी वीडियो देखता हूं, थैंक यू सर जी। भाई सऊदी अरेबिया और ओमान की नॉर्मल फ्लाइट देश में कोरोना के केसों को देखते हुए लग रहा है कि जुलाई के महीने के पहले वीक में शुरू हो जाएगी, लेकिन होगी सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जिन्होंने कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज ली होगी। वही रही बात रिप्लाई नहीं करने की, तो भाई मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं आपके सभी सवालों के जवाब दे सकूं, लेकिन क्या होता है कि समय कम होता है और सवाल बहुत सारे होते हैं। इसकी वजह से हो सकता है कि आपका सवाल इतने दिन मेरे सामने नहीं आया हो, लेकिन अब आपका सवाल आ गया है तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आपके सवाल का जवाब भी मिल गया होगा और जो आपकी शिकायत थी मुझसे वो भी दूर हो गई होगी। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही था, और भी ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को भी प्रेस कर लेना। वहीं दोस्तों इस वीडियो को जाते जाते लाइक और सभी के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि ये जो फ्लाइट न्यूज़ है वो सभी तक पहुँच सके। अपने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।